ओम गण गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। परम मंगलकारी विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश के सभी भक्तों को आज के इस अत्यंत पावन और दुर्लभ अवसर अंगारकी गणेश संकट चतुर्थी की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि यह वह महायोग है जो वर्षों की परीक्षा के बाद हमारे जीवन में खुशियों के द्वार खोलने आया है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो वह साक्षात अंगारकी चतुर्थी बन जाती है। इस दिन का महत्व इतना विशाल है कि इसकी तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, जिसके नीचे बैठकर मांगी गई हर मुराद भगवान गणेश अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, विशेष रूप से मेरी ये माताओं और बहनों जो अपनी संतान की सुरक्षा, सुख और समृद्धि के लिए आज निर्जला व्रत धारण किए हुए हैं, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज की यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा और विश्वास की वो अमृत धारा है जो आपके हृदय को भक्ति के रस से सराबोर कर देगी। इसीलिए अपने सभी कार्यों को थोड़ी देर के लिए विश्राम दें और पूरे चित्त को भगवान लंबोदर के चरणों में लगाकर इस दिव्य और विस्तार पूर्व पौराणिक कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि अपने प्रारंभिक काल में थी और ऋषि मुनियों का तप ही जगत का आधार हुआ करता था। उस समय महान तेजस्वी ऋषि भारद्वाज पृथ्वी पर कठोर तपस्या में लीन थे। ऋषि भारद्वाज का तेज ऐसा था कि उनके तपोबल से दिशाएं प्रकाशित रहती थी। इसी कालखंड में उनके महान तेज और पृथ्वी तत्व के मिलन से एक अत्यंत प्रतापी और ओजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का वर्ण साक्षात दहकते हुए अंगारे के समान लाल था और उसकी आंखों में सूर्य जैसी चमक थी। क्योंकि वह बालक पृथ्वी का पुत्र था और अग्नि के समान तेजस्वी था, इसीलिए उसका नाम अंगारक रखा गया। अंगारक बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न थे। उनके भीतर ईश्वर को जानने की एक अदम्य पिपासा थी। जब वे किशोर अवस्था में पहुँचे तो उन्होंने अपने पिता ऋषि भारद्वाज से प्रश्न किया कि हे पूज्य तात, इस नश्वर संसार में वो कौन सी शक्ति है जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है? वह कौन सा देव है जिसकी शरण में जाने से मनुष्य के समस्त मानसिक, दैहिक और भौतिक कष्टों का अंत हो जाता है? ऋषि भारद्वाज ने मंद मुस्कान के साथ अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, वह आदि देव प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं। जो व्यक्ति उनकी शरण में चला जाता है उसके लिए संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। पिता की वाणी सुनकर अंगारक के मन में भगवान गणेश के दर्शन की ऐसी व्याकुलता जगी कि उन्होंने उसी क्षण राजसी सुखों का त्याग कर दिया और दंडकारण्य के भयावह वनों की ओर प्रस्थान कर दिया। और दंडकारण्य के उन घने जंगलों में जहाँ सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुँचने में असमर्थ थी, वहाँ अंगारक ने एक एकांत स्थान चुना और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक साक्षात गणपति उनके सम्मुख प्रकट नहीं होंगे, वे अन्न और जल का त्याग कर देंगे। यहाँ से अंगारक की वो तपस्या प्रारंभ हुई जिसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाती रहेगी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल वायु का भक्षण करते हुए ओम गण गणपते नमः के महामंत्र का जाप किया। उनके जप की ध्वनि पूरे वन में गूंजने लगी। कई वर्ष बीत गए। उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दी, घास फूस उगाए, लेकिन अंगारक का ध्यान भंग नहीं हुआ। गर्मी के मौसम में उन्होंने अपने चारों ओर पंचाग्नि जलाई। वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश को अपनी देह पर झेला और शीत ऋतु में बर्फीले जल के बीच खड़े होकर साधना की। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना तीव्र हुआ कि स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए कि कहीं यह तेजस्वी बालक स्वर्ग का राज्य न मांग ले। तब समस्त देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए
जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि यह भक्त किसी पद का लोभी नहीं है, यह तो केवल प्रेम का प्यासा है। अतः वह महान दिन आया जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और दिन मंगलवार था। अचानक पूरे वन में एक दिव्य सुगंध फैल गई। चारों दिशाएं मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो उठी और स्वयं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा सुशोभित था, चार भुजाओं में 5 अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा धारण किए हुए प्रकट हुए। भगवान गणेश की यह छवि इतनी दिव्य थी कि अंगारक की आंखें खुलते ही वे चकाचौंध रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान का वर्ण स्वर्ग के समान चमक रहा है और उनके बड़े बड़े कान भक्तों की तरह हर पुकार सुनने को आतुर हैं। अंगारक भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनके अश्रुओं ने भगवान के चरण पखार दिए। भगवान गणेश ने अपनी सूंड से अंगारक को उठाया और अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा कि हे वीर पुत्र, तुम्हारे निष्काम भक्ति ने मुझे पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारे इस धैर्य और अटूट विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, आज मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो त्रिलोक में दुर्लभ है। अंगारक ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा नाम आपके नाम के साथ युगों युगों तक अमर हो जाए। चूँकि मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ और लाल वर्ण का हूँ, इसीलिए लोग मुझे मंगल के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज का यह दिन जो मंगलवार है और आपकी यह प्रिय चतुर्थी तिथि है, यह भविष्य में मेरे नाम से ही जानी जाए। भगवान गणेश ने तथास्तु कहा और घोषित किया कि हे अंगारक, आज से तुम मंगल ग्रह के अधिपति और देवताओं के सेनापति कहलाओगे। ब्राह्मण के 9 ग्रहों में तुम्हारा स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में जब भी मंगलवार के दिन यह संकष्टी चतुर्थी आएगी, उसे पूरी दुनिया अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के नाम से पुकारेगी। भगवान गणेश ने इस व्रत की महिमा का विस्तार करते हुए कहा कि जो भी स्त्री या पुरुष इस विशेष संयोग पर मेरा व्रत रखेगा, उसे पूरे 1 वर्ष तक की जाने वाली सभी 21 संकष्टी चतुर्थियों का पुण्य फल केवल इसी एक दिन के व्रत में मिल जाएगा। उसे साल भर व्रत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि वह इस दिन को पूरी निष्ठा से मना ले तो जो लोग ऋण यानी कर्ज के बोझ से दबे हैं, जो बीमारियों से घिरे हैं या जिनकी संतान के जीवन में कष्ट है, यदि वे आज के दिन मंगल देव और मेरी संयुक्त पूजा करेंगे तो उनके जीवन से अमंगल शब्द का सदा के लिए नाश हो जाएगा। भगवान गणेश ने यह भी कहा कि इस दिन जो भक्त कथा सुनेगा उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। यह सुनकर अंगारक कुताक हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सदैव उनके हृदय में वास करें। प्रिय भक्तों, इसीलिए आज के दिन का इतना महत्व है। यह दिन हमारे संकल्प को शक्ति देने का दिन है। अब इस पावन व्रत की पूजा विधि को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही पूर्ण फल प्रदान करती है। कल सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना अनिवार्य है। अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत मंगलकारी होता है। पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और उस पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा रखें जिसमें उनकी सूंड दाहिनी ओर या बाईं ओर हो, दोनों ही शुभ है। सबसे पहले गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से उन्हें लाल चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। याद रखें, गणेश जी की पूजा में कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग न करें। इसके बाद उन्हें 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाते समय ओम गणाधिपते नमः मंत्र का जाप करती रहे। आज का सबसे मुख्य प्रसाद तिलकुटा है। काले तिल और गुड़ को कूटकर बनाया गया यह प्रसाद भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही 21 मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग लगाए। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा लाल चंदन, अक्षत और गुड़ डालकर कलश स्थापित करें। इस कलश की भी पूजा करें, क्योंकि इसमें सभी तीर्थों का वास होता है। दिन भर निराहार रहते हुए
मन में केवल गणेश जी के स्वरूप का चिंतन करें। क्रोध, लोभ और परनिंदा से दूर रहे। शाम के समय जब चंद्रमा उदय होने वाला हो तब पुनः एक बार हाथ पैर धोकर स्वच्छ हो जाए और धूप दीप जलाए। चंद्रमा को अर्घ्य देना इस व्रत का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। जैसे ही चंद्रमा दिखाई दे, चांदी या तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय अपनी आंखें बंद करके अपनी वह समस्या भगवान को बताएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है। विश्वास रखिए, संकष्टी का अर्थ ही है संकटों को हरने वाली। अर्घ्य देने के बाद गणेश जी की कपूर से आरती करें और फिर सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें। यदि संभव हो तो आज के दिन किसी गरीब को लाल वस्त्र या तिल का दान अवश्य करें। इस व्रत का फल अमोघ है। जो माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं, उनकी संतान पर आने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। जो युवा अपने करियर या रोजगार को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन गणेश चालीसा और अर्थशिष्ट का पाठ अवश्य करना चाहिए। अंगारकी चतुर्थी का यह व्रत आपके जीवन में मंगल ही मंगल देगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है। श्रोताओं, भगवान गणेश बहुत दयालु हैं। वे केवल श्रद्धा के फूल और सच्चे मन की पुकारों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी इसे कथा को दूसरों के साथ साझा करें और औरों का भी कल्याण हो सके। भगवान विघ्नहर्ता आप सभी के घर भंडार भरे, आपके सोनी गोद भरे और आपके घर में सुख शांति का वास हो। अगर आपको आज की यह कथा और जानकारी हृदय को छू ले गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि आपको बप्पा की भक्ति से जुड़ी यह बातें पसंद आ रही है। इस पुण्य को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। अपने परिवार, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अंगारक चतुर्थी की महिमा को जान सके और अपने संकटों से मुक्ति पा सके। याद रखिए, धर्म का प्रचार करना भी एक बड़ी सेवा है। यदि आप हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और भविष्य में ऐसी ही दिव्य पौराणिक कथाएं, व्रत विधि और आध्यात्मिक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही उस घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना के साथ गणपति बप्पा मोरया या ओम गण गणपते नमः लिखना न भूलें। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री गणेश के चरणों में अपना शीश नवाएं और प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।